क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले ये फार्मूले आपको आने चाहिए। ये फार्मूले याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू के बाद ये राइट हैंड साइड है। वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आओ। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है 10। अब देखो इधर पाई ओवर 4 है। पाई किसके इक्वल होता है? पाई का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पाई इक्वल होता है 180 के। पाई की जगह 180 डिवाइड 4, 180 डिवाइड 4 क्या आ गया 45। पाई ओवर 4 की जगह 45 डिग्री माइनस थीटा। पाई की जगह पाई की वैल्यू होती है 180, पाई इक्वल होता है 180 के। इसको 4 के साथ डिवाइड करो 45 आता है, प्लस 10 3 पाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई पाई की जगह पाई की वैल्यू 180, 540। इसको डिवाइड करना है 4 के साथ, डिवाइड 4। आंसर क्या आ गया 135। इसकी जगह आ गया 135 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको हमने सॉल्व करके राइट हैंड साइड 0 के इक्वल लेके आना है। टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यू है। प्लस से पहले ये एक वैल्यू है, प्लस के बाद ये दूसरी वैल्यू है। देखो इधर हमारे पास फार्मूला बन रहा है 10 इंटू पहली वैल्यू अल्फा माइनस दूसरी वैल्यू बीटा। 10 इंटू अल्फा माइनस बीटा ये किसके इक्वल होता है? tan अल्फा माइनस tan बीटा। फार्मूला लगा लो, tan अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 45, tan अल्फा माइनस tan बीटा, फार्मूले का माइनस tan बीटा की जगह बीटा की वैल्यू थीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, 1 प्लस tan अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू tan अल्फा tan बीटा, tan बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है थीटा। आगे प्लस इधर भी फार्मूला बन रहा है tan इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? सेम जैसे ये फार्मूला पुट किया इसी तरह इसको भी पुट कर लो, tan अल्फा प्लस tan बीटा। tan अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 135, फार्मूले का प्लस tan बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू tan अल्फा tan बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan 45 किसके इक्वल होता है? कैलकुलेटर से tan 45 की वैल्यू निकाल लो। tan 45 इक्वल होता है 1 के। इसकी जगह tan 45 की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 माइनस tan थीटा। इसी तरह अगर 1 प्लस tan 45 की जगह 1 को tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा रह जाएगा इधर, tan थीटा। tan 45 की जगह 1 को tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो tan थीटा बच गया, प्लस tan 135। tan 135 किसके इक्वल होता है? -1 के। इसकी जगह -1 प्लस tan थीटा आ गया इसी तरह ओवर 1 माइनस tan 135 की जगह -1 आ गया, आगे tan थीटा इसी तरह 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। ये वाली वैल्यू इसी तरह, क्योंकि अभी हमने ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, प्लस -1
प्लस टेन थीटा अवर 1 माइनस माइनस प्लस टेन थीटा 1 था टेन थीटा। दो वैल्यूज के दरमियान प्लस है। जब दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है? बहुत इजी मेथड है। अवर में 1 प्लस टेन थीटा, इधर भी 1 प्लस टेन थीटा है। जो वैल्यू अवर में हो वो एलसीएम में आ जाती है। अब 1 प्लस टेन थीटा है दोनों के नीचे, तो 1 प्लस टेन थीटा एलसीएम में आ गया। अब इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है। जो ऊपर बच जाए उसको इधर हम लिखते हैं 1 माइनस टेन थीटा प्लस, अब इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, सेम है, कैंसिल हो गया आपस में। इधर क्या रह गया हमारे पास -1, ये -1 प्लस टेन थीटा। इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि इसके साथ माइनस था। 1 माइनस टेन थीटा प्लस माइनस -1 प्लस 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 टेन थीटा। नीचे वाली वैल्यू इसी तरह 1 प्लस टेन थीटा। अब देखो कोई चीज कटिंग हो सकती है, ये +1 है ये -1 है, आपस में कैंसिल। माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा ये आपस में कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बच गया हमारे पास 0 क्योंकि सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं। अब 1 प्लस टेन थीटा बच गया। हमने राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है? 0। 0 को जिसके साथ भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड cos थीटा के इक्वल लेके आना है। ये क्वेश्चन करने से पहले ये फार्मूले रिवाइज कर लो क्योंकि ये फार्मूले आएंगे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, इसके बगैर ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, साइन इनटू थीटा प्लस, अब ये π/6 है। पाई किसके इक्वल होता है ये आपको पता होना चाहिए। पाई इक्वल होता है 180 के। पाई की जगह 180 डिवाइड 6, कैलकुलेटर से 180 डिवाइड 6 क्या आता है 30। π/6 किसके इक्वल होता है 30 एंगल। ये एंगल है π/6 किसके इक्वल होता है 30 एंगल 30 डिग्री के। वैसे ये आपको जुबानी पता होना चाहिए लेकिन काफी दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट ये चीज भूल जाते हैं, इसलिए पाई 180 के इक्वल होता है। 180 को 6 के साथ डिवाइड करो तो 30 आ जाएगा, प्लस cos इनटू थीटा प्लस पाई की जगह 180, इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे π/3 60 के इक्वल होता है। अब देखो प्लस से पहले ये एक वैल्यू है, प्लस के बाद ये दूसरी वैल्यू है। साइन इनटू थीटा प्लस 30, यानी इधर हमारे पास पहली वैल्यू अल्फा प्लस दूसरी वैल्यू बीटा। साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा फार्मूला बन गया है। ये किसके इक्वल होता है? साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फार्मूला है। ये इक्वल होता है साइन अल्फा cos बीटा। फार्मूला लगा लो, साइन अल्फा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा cos बीटा, cos बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, फार्मूले का प्लस cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, cos अल्फा साइन बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। इसकी जगह हमने ये फार्मूला लगा लिया है। आगे प्लस है, प्लस cos इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला क्या है? cos इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल होता है? cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा। cos अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, cos अल्फा cos बीटा।
बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, फार्मूले का माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। ये हमने दोनों वैल्यूज के फार्मूले पुट कर लिए हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा cos 30 की जगह कैलकुलेटर से cos 30 किसके इक्वल होता है, √3/2। cos 30 की जगह cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस cos थीटा इसी तरह sin 30 की जगह sin 30 की वैल्यू है 1/2 प्लस cos थीटा इसी तरह नीचे, cos 60 की जगह cos 60 की वैल्यू लिख लो, cos 60 कैलकुलेटर से 1/2 माइनस sin थीटा इसी तरह नीचे, sin 60 किसके इक्वल होता है √3/2। अब देखो कोई चीज कटिंग हो सकती है, जैसे sin थीटा √3/2 ये प्लस में है, जिसके साथ कुछ नहीं उसका वैल्यू प्लस होती है, उसका साइन प्लस होता है। ये माइनस में है, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये दो वैल्यूज बच गई हैं। दोनों में 1/2 है, 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या रह गया cos थीटा, क्योंकि हमने 1/2 कॉमन ले लिया है, प्लस 1/2 कॉमन ले लिए, इधर क्या रह गया cos थीटा 1/2। दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं उसका कोफिशिएंट 1 होता है। 1 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा, 1 + 1 2 cos थीटा। कोई चीज कटिंग हो सकती है, 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा आ गया। हमने राइट हैंड साइड में cos थीटा लाना था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड tan θ/2 के इक्वल लेके आना है हमने। tan किसके इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। tan थीटा इक्वल होता है sin आवर cos थीटा के। tan किसके इक्वल होता है, sin आवर cos के। अब इसको हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, sin थीटा आगे माइनस cos थीटा, tan की जगह tan का फार्मूला आ गया sin आवर cos, sin आवर cos, इसके साथ θ/2 है तो दोनों के साथ θ/2 आ जाएगा। ये मेन आवर। अब देखो ऊपर टोटल कितनी वैल्यूज हैं, माइनस से पहले ये एक वैल्यू है, माइनस के बाद ये दूसरी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। cos थीटा sin θ/2 आवर cos θ/2, ये टोटल दो वैल्यूज हैं। अब नीचे वाली वैल्यू cos थीटा प्लस sin थीटा, tan की जगह tan का फार्मूला sin आवर cos, इसके साथ θ/2 है तो दोनों के साथ θ/2 आ जाएगा। नीचे भी टोटल दो वैल्यूज है, प्लस से पहले एक वैल्यू, प्लस के बाद ये दूसरी वैल्यू है, ये मेन आवर ये मैंने लगाया है। अब देखो दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। इस वैल्यू के अवर में है cos θ/2, इस वैल्यू के अवर में जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है, जो वैल्यू अवर में हो, अवर में है 1 × cos θ/2, जो वैल्यू अवर में हो वो एलसीएम में आ जाती है। अवर में क्या था 1 × cos θ/2,
अब एलसीएम ले लो, 1 से 1 कैंसिल, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है, ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया cos थीटा ओवर 2 माइनस, इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लो, cos थीटा ओवर 2 से cos थीटा ओवर 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया cos थीटा, साइन थीटा ओवर 2, साइन थीटा ओवर 2, नीचे बच गया 1, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ये मेन आवर। अब नीचे भी टोटल 2 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लो, इस वैल्यू के नीचे है cos थीटा ओवर 2, इस वैल्यू के नीचे है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम में क्या आ गया, एलसीएम में 1 इंटू cos थीटा ओवर 2। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली सेम वैल्यू, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर बच गया cos थीटा, नीचे बच गया cos थीटा ओवर 2, आगे प्लस था प्लस। अब इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली सेम वैल्यू, cos से cos कैंसिल, ऊपर बच गया sin थीटा, sin थीटा ओवर 2, नीचे बच गया 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब देखो कोई चीज कटिंग हो सकती है, ये मेन आवर है, इधर नीचे वैल्यू है 1 इंटू cos थीटा ओवर 2, इधर भी 1 इंटू cos थीटा ओवर 2, 1 से 1 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, ये वैल्यू नीचे वाली, इधर से नीचे वाली और इधर से नीचे वाली दोनों सेम थी, कैंसिल होगी, ऊपर हमारे पास फार्मूला बन गया है। अब देखो ये फार्मूला ओपन है, साइन पहली वैल्यू क्या होती है अल्फा, जैसे इधर क्या है साइन अल्फा cos बीटा, अब देखो साइन अल्फा पहली वैल्यू साइन अल्फा cos बीटा, ये cos बीटा माइनस साइन अल्फा cos बीटा, साइन अल्फा cos बीटा, आगे माइनस, ये माइनस cos अल्फा अल्फा, ये cos अल्फा साइन बीटा, ये साइन बीटा, ये बीटा वाली वैल्यू, ये ओपन है, इसको क्लोज कर लो, क्लोज करेंगे ये किसके इक्वल होगा, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, साइन इंटू अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू थीटा, फार्मूले का माइनस बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है थीटा ओवर 2 आवर। अब इधर भी फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर लो, cos पहली वैल्यू अल्फा की होती है, दूसरी वैल्यू बीटा, इधर भी साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसके इक्वल है, cos अल्फा cos बीटा, इधर से देखो cos अल्फा, ये है cos अल्फा cos बीटा, आगे प्लस है, ये cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज करके इसके इक्वल cos इंटू अल्फा माइनस बीटा, cos इंटू अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू थीटा, अल्फा माइनस बीटा, माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू थीटा ओवर 2, इधर ब्रैकेट में क्या है हमारे पास थीटा माइनस थीटा ओवर 2, इसको मैं रफ साइड पे सॉल्व करके बताता हूँ, थीटा माइनस थीटा ओवर 2, देखो 2 वैल्यूज हैं, इसके नीचे 2 है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, 2 वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ गया नीचे 1 इंटू 2, जो वैल्यू नीचे हो वो एलसीएम में आ जाती है, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया थीटा, नीचे क्या बच गया 2, मतलब 2 थीटा बच गया, माइनस 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया थीटा, नीचे बच गया 1, 2 थीटा माइनस 1, 2 माइनस 1 1, दोनों के साथ थीटा थीटा ओवर 2, 1 द 2, 1 लगाओ या ना लगाओ, मतलब थीटा ओवर 2 आ गया। इसकी जगह
हम ये रफ साइड पे भी सॉल्व कर सकते हो, इसके नीचे वाले स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन मैंने रफ साइड पे आपको सॉल्व कर दिया है। साइन थीटा माइनस थीटा ओवर 2 को हमने सॉल्व किया, इसका आंसर आया थीटा ओवर 2 अवर काज, इसको हमने ये अभी सॉल्व किया, ये किसके इक्वल होता है थीटा ओवर 2। साइन ओवर काज का फार्मूला क्या होता है टेन, ये टेन के इक्वल होता है, दोनों के साथ थीटा ओवर 2 है तो इधर भी थीटा ओवर 2 आ गया। हमने राइट हैंड साइड टेन लानी थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो आप दोबारा पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, पांचवा पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आओ। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस, मैं डायरेक्ट इधर टेन की जगह, टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन का फार्मूला होता है साइन ओवर काज, साइन ओवर काज। इधर टेन के साथ थीटा है तो दोनों के साथ थीटा लगेगा। टेन फाई, इसको फाई कहते हैं, टेन फाई, टेन की जगह टेन का फार्मूला साइन फाई ओवर काज फाई, टेन की जगह टेन का फार्मूला लगा दिया मैंने। इसी तरह नीचे 1 प्लस टेन की जगह साइन ओवर काज, इधर टेन के साथ थीटा था, ये मैंने थीटा लगाया है, इनटू टेन फाई, टेन किसके इक्वल होता है साइन फाई ओवर काज फाई। देखो ऊपर माइनस से पहले ये एक वैल्यू है, माइनस के बाद ये दूसरी वैल्यू है, ये एक ही वैल्यू है, यानी ऊपर दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। चलो ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, जो अवन में वैल्यू हो वो एलसीएम में आ जाती है। अवन में है 1 इनटू काज थीटा काज फाई, जो अवर में वैल्यू थी वो एलसीएम में आ गया। अब एलसीएम कैसे लेना है, हमने इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। 1 से 1 कैंसर, ऊपर 1 बच गया, नीचे काज थीटा काज फाई बच गया। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो काज थीटा काज फाई आएगा, माइनस, इसी तरह इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है। काज से काज थीटा कैंसिल, काज फाई से काज फाई कैंसिल, ऊपर हमारे पास क्या बच गया साइन थीटा साइन फाई, ये हमने ऊपर एलसीएम ले लिया, नीचे 1 बच गया। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आएगी, ये मेन अवर, ये हो गया मेन अवर हमारे पास। अब नीचे भी टोटल दो वैल्यूज है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, नीचे भी दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। अब इसके नीचे क्या है, इसका भी एलसीएम ले लो, जिस इसके नीचे 1 इनटू काज थीटा काज फाई, एलसीएम इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, नीचे काज थीटा काज फाई बच गया, काज थीटा काज फाई। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, प्लस अब इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, काज से काज कैंसिल, काज फाई से काज फाई कैंसिल, ऊपर क्या बच गया साइन थीटा साइन फाई, नीचे 1 बच गया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा साइन फाई आएगा। अब देखो कोई चीज कैंसिल हो सकती है, इधर से नीचे वाली वैल्यू और इधर से नीचे वाली वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती है। ऊपर हमारे पास इधर फार्मूला बन गया, काज पहली वैल्यू अल्फा, काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इधर से देखो कौन सा फार्मूला ओपन है,
ये फार्मूला ओपन है, इसको हमने क्लोज करना है। काज अल्फा काज बीटा, दरमियान में माइनस, ये है काज अल्फा काज बीटा, ये है दरमियान में माइनस, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, इसको क्लोज कर लो, किसके इक्वल होता है? काज इंटू अल्फा प्लस बीटा, काज इंटू अल्फा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 5। अब नीचे भी देखो फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर लो। काज अल्फा काज बीटा, दरमियान में फार्मूले का प्लस, काज अल्फा काज बीटा, काज अल्फा काज बीटा, दरमियान में फार्मूले का प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, इसको क्लोज कर लो। ये किसके इक्वल होता है? काज इंटू अल्फा माइनस बीटा, काज इंटू अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू थीटा माइनस बीटा, माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 5। देखो राइट हैंड साइड सेम आ गया हमारे पास। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये फार्मूले याद होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लो। डिटेल के साथ ये मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के पेपर्स में आने के, इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। पहले तो ये फार्मूले रिवाइज कर लो, ये फार्मूले आने चाहिए क्योंकि ये हमने पूरी 10.2 में यूज करने हैं। उसके बाद ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह एक और फार्मूला जो हमने इधर यूज करना है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला हमने इधर यूज करना है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अगर इसमें से मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा की, फॉर एग्जांपल मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये फार्मूला ध्यान से समझ लो। वैसे मेन फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर इसमें से हमें कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ही लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर को इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाओ, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बन जाएगी। ये चीज हमने इधर यूज करनी है, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझ लो। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन को, इज इक्वल टू से पहले ये एक वैल्यू है, इज इक्वल टू के बाद ये दूसरी, इज इक्वल टू के बाद ये टोटल 3 वैल्यूज हैं, 3 साइड्स हैं। इसको हमने प्रूव करना है कि क्या ये तीनों साइड्स सेम आती हैं या नहीं आती। इसको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों के इक्वल लेके आते हैं। देखो ये हमारे पास साइड है cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। इसको सॉल्व करके हमने इसके इक्वल भी लेके आना है और इसके इक्वल भी लेके आना है। अब देखो cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला बन गया हमारे पास। किसके इक्वल होता है? cos इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसकी जगह इसका फार्मूला लिख लो, cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा, फार्मूले का माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फार्मूले का माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसकी जगह इसका हमने फार्मूला लिख लिया है ब्रैकेट में, इसकी जगह इसका भी फार्मूला लिख लो, cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। cos इंटू अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा, दरमियान में फार्मूले का प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा।
अब देखो ये वैल्यू है a माइनस ये वैल्यू है b इनटू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये भी a प्लस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये b होगी। फार्मूला हमारे पास ओपन है, ये फार्मूला मैंने बोला था रिवाइज कर लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्लोज कर लो, a की जगह a की वैल्यू cos अल्फा cos बीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस b की जगह b की वैल्यू साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर दोनों वैल्यूज के ऊपर है, दोनों को अलग-अलग cos स्क्वायर अल्फा साइन cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन, अब ये स्क्वायर भी दोनों वैल्यूज के ऊपर है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये वाली वैल्यू देखो और जिस चीज के हमने इक्वल लेके आना है इसको ध्यान से देखो। देखो इधर है cos स्क्वायर अल्फा, ये cos स्क्वायर अल्फा हमारे पास बन गया, लेकिन इधर ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए cos स्क्वायर बीटा। इसी तरह माइनस साइन स्क्वायर बीटा बन गया है, इधर ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये चीज हमने बनानी है, ये हमारे पास बन गई है, इसको इसी तरह नीचे लिख लो। cos स्क्वायर बीटा की जगह cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू हम इस फार्मूले में से निकाल लेते हैं। इधर क्या है बीटा, तो इधर अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है 1 के। इसमें से हमें वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर बीटा की, cos स्क्वायर बीटा इधर ही रहने दो, cos स्क्वायर बीटा इधर ही 1, ये इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो हम cos स्क्वायर बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये वाला माइनस नीचे। अब इधर साइन स्क्वायर बीटा को इसी तरह नीचे रहने दो। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू इस फार्मूले में से हम निकाल लेते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा की, इज इक्वल टू ये वैल्यू इज इक्वल टू के उधर जाके 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। इस फार्मूले में से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। ये साइन स्क्वायर बीटा बना हुआ है, इसको इसी तरह नीचे लिख लो, साइन स्क्वायर बीटा। ये वैल्यू इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, cos स्क्वायर अल्फा 1 था cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर बीटा भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस साइन स्क्वायर बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा है, ये प्लस cos स्क्वायर अल्फा वैल्यू सेम है, इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, कैंसिल होगी। इधर क्या रह गया हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखो जो वैल्यू हमने लानी थी वो हमारे पास आ गई है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हमने इसके इक्वल लानी थी, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके इसी को आगे सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आना है हमने, इसी को आगे सॉल्व करते हैं, ये मिड वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर अल्फा की जगह इस चीज को हमने लेके आना है। अब देखो इधर क्या है cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर अल्फा की जगह
हम इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस के आगे जो भी वैल्यू लिखो ब्रैकेट में लिखते हैं साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा की जगह इसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर बीटा की, इसको इधर ही लिखा रहने दो साइन स्क्वायर बीटा। ये वैल्यू प्लस है, ये इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगी माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा की जगह इसकी वैल्यू है 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू इसी तरह नीचे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर बीटा। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, इसको तरतीब से लिख लो। ये प्लस वाली वैल्यू पहले cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो ये चीज हमने बनानी थी cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमने वैल्यू बना ली है। ये हमारे पास इसको सॉल्व करके मिड वाली वैल्यू भी ले आए हैं और इसी को आगे सॉल्व करके ये लास्ट वाली वैल्यू भी ले आए हैं, यानी तीनों साइड्स ये आपस में इक्वल है। हेंस प्रूव्ड ऑल वैल्यूज इक्वल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ लगी तो आप दोबारा पूछ सकते हो।